और शब बारात एक साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले इस पर्व के अवसर पर सबको मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज झाझा आदर्श थाने में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें श्री पीओ रविशंकर प्रसाद ने अध्यक्षता की। जैसा कि जानते हैं, एक ही दिन होली और शब बारात दोनों पर्व एक ही साथ। हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ और शब बारात की भी बहुत सारी मुबारकबाद। दर्शकों, जिस तरह झाझा की धनता, झाझा की धरती हमेशा से एक समन्वय लेकर चलती, कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है। एक तरह से झाझा की जनता खुद अपना एक तरह से सम्मान करती, प्रशासन तो कदम कदम पे है ही। फिर से हम कहना चाहेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से पुलिस कप्तान डॉक्टर सूर्य सुमन को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ सब शांति शांति। हमारे साथ एफडीपीओ रविशंकर प्रसाद जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहूंगा क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। एफडीपीओ रविशंकर प्रसाद, क्या कुछ बैन किया गया है सर, क्या कुछ नहीं चलेगा? देखिए, इस वर्ष होली और शब बारात एक साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले इस पर्व के अवसर पर सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष इस थाने में शांति समिति की बैठक की गई, ताकि होली में और शब बारात के मौके पर क्षेत्र में शांति कायम रखा जा सके। और हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण आए थे, सबों ने हमें आश्वस्त किया कि हम लोग हर फुटिंग पर प्रशासन के साथ हैं और किसी तरह का हम लोग अप्रिय घटना घटित नहीं होने देंगे। और हमारे तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि हम हर स्टेप पर सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और जहाँ तक बैन की बात है, तो होली के अवसर पर अमूमन लोग के दिमाग में रहता है कि हम शराब पीकर होली मनाएं। तो सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर ये शराब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब कोई नहीं पिए, इसका संदेश। कोई भी अगर कोई होली मनाने के समय अगर शराब पीते हुड़दंग मचाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ डीजे पर प्रतिबंध लगा है और उसे भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। अगर इसका वायलेशन लोग करते हैं तो उन पर भी माकूल कार्रवाई की जाएगी। हम ऐसा जगह पर हैं जहां बड़ी सब कोई सहयोग करता है और हर स्टेप पर साथ रहते हैं और आज तक किसी तरह का यहाँ पर अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन होली के दिन एक तो वो उमंग का दिन होता है और कुछ उमंगियों में उमंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाता है। जैसे कि अब शराब की ही बात ले लीजिए। एक तो वो लोग शराब पीते हैं, जनरल लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा सा होली में चलता है कि थोड़ा सा शराब हम लोग भी ले लें। तो सरकार के तरफ से शराब बंदी है, तो उसको बंद ही रखा जाए। हमारे साथ मुन्ना सिन्हा जुड़े, क्या कुछ आज शांति समिति की बैठक में निर्णय हुआ? शांति समिति की बैठक में सबसे बड़ी बात ये हुआ कि डीजे से परहेज करें, डीजे न बजाए। और सबसे संजोग की बात है कि इस बार त्यौहार जो है, दो त्यौहार एक दिन है और सबसे शुभ, इससे बड़ा शुभ कुछ हो नहीं सकता है कि एक ही दिन शब बारात और एक ही दिन होली है। हम लोग ऐसे भी दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर होली मनाते थे और हम लोग भी इन लोगों के साथ शब बारात मनाते थे। इस बार शब बारात के दिन हम इनके यहाँ मनाने जाएंगे और होली ये हमारे यहाँ आएंगे। और इस वर्ष जो है होली और शब बारात एक साथ जुटने से ये रंगों का त्यौहार और खिल गया है। मैं तमाम मोहब्बत की मोहब्बत है और इबादत की इबादत है। महाशहंशाह बना दिया। तो मेरा कहना है कि
हम लोग यहाँ शहंशाह नहीं, सेवक हैं, सेवादार हैं, और हमारी सेवा से आपके दिल में मैं शहंशाह रहूं, ये मेरी कामना है। अब रही ये होली और शब बारात का एक साथ त्यौहार मनाया जा रहा है, ये बड़ा संयोग की बात है। इस वर्ष होली और शब बारात एक साथ हो रहा है, हमें इसका लुत्फ़ लेना चाहिए, लेकिन लुत्फ़ लेने के लिए हम लोग को कुछ सावधानियां, कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। सबों ने आश्वासन, और चाहे जो भी धार्मिक मान्यताएं हों, लेकिन एक बहुत ही सोशल रीज़न है, वो ये है कि हम सारे लोग उस दिन ऊंच नीच, छोटा बड़ा, और ये सभी का ईश्वर ने भी बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को, मतलब ये सब में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन उस दिन सारे भेदभाव को बुला करके उस दिन पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन है। ये एक रंग का कमाल है, तो ये रंग जो चेहरे पे लग जाता है तो वो पहचानना मुश्किल होता है कि ये राम है या रहीम है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, इसका अनुकरण अब विदेशों में होने लगा है। विदेशों में भी वो फेस्टिवल, ये घटना की सूचना नहीं थी। होलिका दहन भी सब शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। वो छिटपुट वो एक आध दो जगहों से, जैसे मैंने कहा बूढ़ी खार से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होलिका दहन में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस शांति समिति की बैठक से जाने के बाद जो भी लोग संबंधित हैं उन लोगों को ज़रूर बताएं कि किसी का भी, कोई भी आदमी का घर का कोई पोर्शन, कोई भी चीज़ ले जा करके और होलिका दहन उसको कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और उससे एक तो शांति भंग होती है, और दूसरा उस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये करने से कौन सी खुशी मिलती है। ये एक खुशी का त्यौहार है, पर्व का त्यौहार है, और उसी दिन ये सुखद संयोग है कि शब बारात भी है। शब बारात के बारे में आप सभी जानते हैं कि कितना पवित्र पर्व है, और ये दोनों ही पर्व एक ही दिन पड़ा है। ये बहुत दिनों के बाद, शायद हम तो नहीं अभी तक देखे थे, एक दो दिन कम से कम अंतराल हो जाया करता था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा संयोग है कि एक ही दिन है। तो यहाँ पे दोनों ही संप्रदाय के सभी भाइयों में बहुत ही अच्छा स्नेह रहता है, भाईचारा रहता है, प्यार रहता है। यहाँ उसमें कहीं कुछ नहीं कहना है। ये निसंदेह हम लोगों की अपेक्षा से भी अधिक भाईचारा। ये बैठे हैं, लेकिन आज तक हम लोग जिस भी बैठक में आए हैं उसके बाद हम लोग के यहाँ जितने भी त्यौहार मना है, किसी भी जाति धर्म के हो, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया है। इसलिए हम लोगों के तरफ से इस होली पर्व और शब बारात भी शांति ढंग से मनाया जाएगा, इसकी मैं कामना करता हूं और इसका आश्वासन भी देता हूं। और आगे जिस तरह से हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस होली भी शांति पूर्वक मनाया जाएगा। और इसी के साथ मैं थाना प्रभारी महोदय को हम लोग सहयोग करें, क्योंकि हम लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे प्रशासन वहां पर कमजोर पड़ जाएगा। इनका भी एक लिमिटेशन है। सारे जगह तो अच्छा ही हो रहा है। अभी तो जब तुम्बा पहाड़ है और दारापुरा को इन्होंने एक सौहार्दपूर्ण महान बना दिया है, तो बाकी जगह तो हमारा कहा पप्पू ने कि थोड़ा बहुत चलता है। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है, और हम अनुरोध करेंगे थाना प्रभारी महोदय से कि थोड़ा सा पेट्रोलिंग बढ़ा दिया जाए। ऐसे भी उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उच्छृंखल है। और हमारे जो मित्र संतोष जी ने कहा डीजे अगर संभव हो, पता नहीं कहाँ तक उसमें प्रशासन सफल हो पाएगी, तो उसको कम आ जाए 100%। तो देखिए वर्षों से हम लोग मेरे रहते हुए जब तक मैं उधर देख रहा हूँ कि बहुत ही शांति और भाईचारे के साथ आप लोग मना रहे हैं। मैं इस बार भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग वही शांति और भाईचारे के साथ ये पर्व मनाएं, और कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की खबर ना आए, मैं ऐसी आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। और बाकी सारी बातें हो ही गई है। किसी प्रकार की समस्या हो तो हम लोग संपर्क करें। कभी भी किसी त्यौहार में
तरह का कोई घटना न घटा है और हम लोग प्रयास करेंगे भविष्य में भी नहीं घटे। फिर से हम गले में गले मिलेंगे, अबीर गुलाल खेलेंगे, पुआ मालपुआ खाएंगे और सवेरे रात में जाकर पूरी और हलवा भी खाएंगे। कि खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, और सभी बंदे होंगे नेक तो गुनाह कौन करेगा। मेरे इन सभी दोस्तों को रखना सलामत, आए खुदा तुम मेरे इन सभी दोस्तों को रखना सलामत, वरना मेरी सलामती का दुआ कौन करेगा। मैं अपने ओर से होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामना देता हूं और शब बारात की मुबारकबाद देता हूं। सब लोग मिलजुल करके हम लोग होली खेलते हैं। उस दिन शाम में थाना में भी हम लोग अभी लगाने के लिए आते हैं और लोग घूम कर अबीर के समय पूरा बाजार स्टेशन दुर्गा मंदिर चौक लोग आराम से सब लोग से मिलते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत झाझा में होली में नहीं है, शांति हमेशा होली मनाया गया है। थोड़ा सा दूर से घूमने आते हैं तो वहाँ झगड़ा झंझट कर देता है। पर साल हुआ था सर, पहले तो नहीं होता था लेकिन अगले बार हो गया। नागी डैम में सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं आपकी काम में? क्या नाम है आपका? बालेश्वरिया। थोड़ा सा जमगाड़ा रहता है तो अगर शाम में एक चक्कर वहाँ पर उस साइड में थोड़ा सा चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग अच्छे से मनाए शांति। होली के दिन या आम ऐसे उन लोगों का आम लोग का बैठ रहता है, वहाँ बैठकी रहता है, लेकिन होली के दिन हो सकता है कि वो लोग बैठे वहाँ। कौन सी जगह पे? कौन सी जगह? शाही मंदिर के आसपास, केंद्रीय विद्यालय के जस्ट पीछे एक जगह है। रात में 12 बजे के बाद होलिका दहन है। कम से कम उस दिन ज़्यादा पेट्रोलिंग और झाझा शहर का प्रमुख मतलब होलिका दहन नदी किनारे होता है, वहाँ पर पेट्रोलिंग ज़्यादा है। ऊपर वाले ने इस त्यौहार के मौके से बहुत करीब कर दिया और मैं आशा रखता हूँ कि खासकर हमारे झाझा में कभी कुछ नहीं हुआ है और ना कुछ होगा। हम लोग हमेशा भाई की तरह हर त्यौहार को मनाते हैं और मनाते आएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी हमारे राजनीतिक गुरु बाबा लक्ष्मण भाजी, बड़े भाई सुबोध केसरी जी, ही इत्तेफाक की बात है कि शब बारात और होली का त्यौहार एक साथ एक तारीख में मनाने का तारीख फिक्स है। तो मैं होली के बारे में पढ़ते आया हूँ, जाना भी हूँ। आपके संगत राष्ट्रीय त्यौहार है होली, इसको सभी वर्ग के लोग मिलजुल करके मनाते हैं। तो हम लोग बचपन से होली खेलते आए हैं और ऐसा इत्तेफाक है कि शब बारात भी है। शब बारात का मतलब है कि इबादत की रात, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की रात होती है। लोग मस्जिदों में अपने घरों में इबादत करते हैं और रात भर और उसके बाद कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों के लिए जाकर प्रार्थना करते हैं। तो आना जाना लगा रहता है रात भर कब्रिस्तान और घर और मस्जिद तमाम लोगों का। तो इस तरीके से आम लोगों को हृदय से शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि झाझा बड़ा शांति प्रिय जगह है। हम पूर्व में भी कहा कि लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ से जाने में चाहते। सारा जगह कुछ भी हो लेकिन झाझा बड़ा शांत है। झाझा प्रखंड के तमाम लोगों में काफी आपसी भाईचारा है, काफी सद्भावना है। यहाँ किसी तरह का कोई बात। अभी हमारे एक सरपंच साहब बता रहे थे कि हमारे साथ काफी परेशानी होती है, लेकिन मैं सरपंच साहब को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे थाना प्रभारी 24 घंटा इस क्षेत्र के पूरे झाझा क्षेत्र के लिए सोचते रहते हैं। उनके पास जब भी आपको जरूरत पड़ेगा वो कॉल कीजिए, वो हाजिर रहते हैं। और होली पर्व और शब बारात पर जैसा कि हमारे मुमताज चचा बता रहे थे कि शब बारात पर्व जो है वो इबादत करने की पर्व है और होली पर्व है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व है। इसलिए मैं तमाम लोगों को, झाझा के तमाम वासियों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये भाईचारगी का त्यौहार है। हम तमाम लोग मिलजुल कर मिलाएं और जिस तरीके से झाझा थाना प्रभारी
चिंतित रहते हैं हमेशा कि क्षेत्र में किस तरह से शांति व्यवस्था कायम रहे। उसके लिए हम लोगों को भी चाहिए कि क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था कायम रहे।